नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। शिक्षा के साथ संस्कार भी है जरूरी। इस भावना के साथ सीधी जिले में संचालित एकलव्य पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जोगीपुर, जो कि स्कूली बच्चों को हर विधाओं में ला रहे अव्वल विद्यालय के डायरेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह से हमने बात किया। उन्होंने बताया कि यहाँ अध्ययनरत बच्चे हर विधा में अव्वल रहते हैं। बच्चों को शिक्षा सहित हर क्षेत्र में अव्वल करने के लिए विद्यालय का प्रयास रहता है। इस दौरान डायरेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने आगे क्या कहा, सुनी पूरी रिपोर्ट जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और उसका जो इंटरेस्ट है संगीत के प्रति बहुत ज़बरदस्त है और ये हमेशा प्रैक्टिस में रहती है। मतलब स्कूल से जो इसको सपोर्ट मिल रहा है उसके बाद भी घर में भी ये लगातार मतलब प्रयास करती है, प्रैक्टिस करती है। इसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। चूँकि बच्ची है तो कहीं ले जाना है, किसी जगह पे कार्यक्रम है तो वहाँ तक पहुँचाना है, तो इसके पेरेंट्स भी हमें लगातार सपोर्ट करते हैं और हमारा भी सपोर्ट इसके प्रति रहता है। अभी ये संभाग स्तर से राज्य स्तर के लिए चयनित हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि राज्य स्तर पर भी प्रथम स्थान प्राप्त करके ही आएगी, है ना। और अगर राज्य स्तर पे प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती है तो इस छोटी सी जगह के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात होगी। क्या आपके विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ अन्य क्या गतिविधियाँ हैं, जैसे कंप्यूटर या? हाँ, एक शैक्षणिक गतिविधियों का ही पार्ट है ये, चाहे खेल कूद हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी जैसे डांस हो गया, सॉन्ग्स हो गया, है ना। और जो अन्य तरह की गतिविधियां हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, समय समय पे बच्चों को जैसे स्पीच देना है, डिबेट करना है ना, और क्विज कंपटीशन कराना है, तो इस तरह से चीज़ें हम समय समय पे कराते रहते हैं। कंप्यूटर लैब ही है। स्मार्ट क्लासेस के थ्रू वर्चुअल लैब की सुविधा मिलती है बच्चे को, जिससे उसके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो पाएँ। क्योंकि सैद्धांतिक तौर पे जब टीचर बोर्ड पे पढ़ाता है तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चों को कम समझ में आते हैं वहाँ पे, और जब उसी का स्मार्ट क्लास में ला करके और मतलब उनको पूरी तरह से दिखा दिया जाता है एक प्रयोग के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में, तो कहीं न कहीं बच्चों को समझ में जल्दी। भाई साहब, आपका एक एकलव्य हायर सेकेंडरी स्कूल पूरे शहर में एक अलग पहचान बना चुकी है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। क्या लगता है कम समय में आपने शिक्षा जगत को चुनना उचित समझा? आपके यहाँ खेल विधा शिक्षण गतिविधियों में भी विद्यालय अव्वल है, क्या कहेंगे? भैया, समय तो कम नहीं लगा। हमने 25 साल से इसी क्षेत्र को चुना है। हमने पहले पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद हम इसी लाइन पे आ गए, टीचिंग लाइन पे ही। और इस पेशे पे आने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि जो मेरे अंदर जो भी स्किल है वो स्किल हम हमेशा ट्रांसफ़र कर पाएँ और हमारी स्किल कभी ख़त्म न होने पाए। इसलिए हमने इसी पेशे को चुना। लगातार निरंतर हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। काम करते तो 25 साल हो गए। अपना कहने के लिए केवल 2011 से मैंने शुरुआत करी, अपने इस स्कूल की नींव रखी और लगातार हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सीमित संसाधनों में, चूँकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर गांव के बच्चे होते हैं, इसलिए उन बच्चों के लिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। और जो ये रिज़ल्ट मिल रहा है उसका कारण ये भी है कि हम बच्चों के अभिभावक से लगातार जुड़े रहते हैं। उनकी हर गतिविधियों पे अभिभावक और स्कूल दोनों नज़र रखते हैं, जिससे ये सब चीज़ें हो पाई हैं। आपकी बच्ची, एक बच्ची है जिसका चयन हुआ है, ये बच्ची जो अभी स्टेट नाम? श्रुति सिंह। श्रुति सिंह, इसके पिताजी श्री शत्रुघ्न सिंह हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस बच्ची के अंदर विद्यालय जो प्रयास कर रहा है तो कर ही रहा। पेरेंट्स मीटिंग भी होती है, अभिभावक संतुष्ट रहते हैं, क्या शिकायतें भी होती हैं कुछ इस तरह की?
देखिए, शिकायत का तो हमने अलग से एक यूनिट ही बनाई है अपने यहाँ, और शिकायत पे हम रोज़ काम करते हैं। देखिए, जब काम होगा तभी कमी दिखेगी। तो हम तो हमेशा पेरेंट्स से जुड़े रहते हैं, उनकी जो शिकायतें होती हैं उन शिकायतों को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो काम होगा तो शिकायत स्वाभाविक है। काम होगा, शिकायत स्वाभाविक सही है, लेकिन इस इतने बड़े विद्यालय को संचालन करने के लिए जी आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ गार्डन भी है, सब कुछ व्यवस्था करने के बाद जी लगता है कि हम अभी कुछ नहीं कर पाए हैं। आपके मन में होता है हाँ हाँ बिल्कुल। और आगे करने की जिज्ञासा क्या है? आगे आपकी विचार क्या है? आगे क्या करेंगे? अब देखिए, जितना आप कर लेते हैं तो वो सब चीज़ें शून्य दिखने लगती है, ऐसा लगता है कि अभी कुछ किया ही नहीं। तो अब करने के लिए तो बहुत है। और मैंने आपसे कहा ना कि देखिए, जैसे ही आप काम करते जाते हैं, काम में गुणवत्ता आती है, परिपक्वता आती है, तो उस काम में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। हर साल यही चल रहा है। तो उसी आगे हॉस्टल वगैरह, हाँ, अब स्कूल के बजट के अनुसार वो भी प्लान होगा कि जो बहुत दूर के बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि हम यहाँ आकर के और इस गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन को हम ले पाए, लेकिन दूरी की वजह से वो बच्चे यहाँ नहीं आ पाते, अभिभावक नहीं आ पाते, तो उनके लिए ऐसा भविष्य में प्लान है कि ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा स्कूल सोच रहा है कि हॉस्टल ऐसा बनाया जाए कि जिससे दूरस्थ बच्चों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद। तक हमें जानकारी मिली है, सांस्कृतिक गतिविधियों में विद्यालय कई हैं, लेकिन आपके स्कूल के बच्चों ने 15 अगस्त में परेड में गए थे, सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रथम स्थान अर्जित हुआ है। यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जी, वही मैंने कहा आपसे कि देखिए, सीमित संसाधनों में और परिवेश भी बच्चों का, जैसे ये एक मन में होता है पेरेंट्स के कि अगर मेरा बच्चा शहर में पढ़ेगा तभी अच्छा कर पाएगा, इस भ्रांति को हमारे बच्चों ने तोड़ा है। ये गांव के बच्चे हैं, गांव में रहते हैं, इसके बाद भी शहर के बीच की विद्यालयों से, है ना, प्रतिस्पर्धा करते हुए उनसे आगे निकले हैं ये। तो संगीत विद्यालय जो टीचर आपके हैं, उनका भी बड़ा नाम आ रहा है कि उन्हीं के माध्यम से आज तक आपकी विद्यालय के बच्चे इतने ऊपर तक, ऊंचाई तक पहुँची है। उस पर क्या कहना है आपका? अब देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि श्रेय तो विद्यालय के शिक्षकों को तो जाता ही है ना, क्योंकि कोई भी उपलब्धि अगर स्कूल को प्राप्त हो रही है तो उस उपलब्धि को यहाँ तक पहुँचाने में उन शिक्षकों का ही योगदान रहता है। तो जो भी हमारे संगीत के शिक्षक हैं, लगातार बच्चों के साथ लगातार लगे रहते हैं, तन मन से उनको आगे बढ़ाने में, निखारने में लगते हैं, उसी का परिणाम है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।